आईपैड ने मेरी लाइफ और प्रोडक्टिविटी के ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को टच किया है। मेरी नोटबुक्स, बुक्स, किंडल, आर्ट सप्लाईज, ये सारी की सारी चीजें रिप्लेस हो गई एक चीज से। हेलो गाइज, मेरा नाम है स्पर्श पालीवाल और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज मैं ले चलूंगा आपको एक सफर पे, जहां हम जानेंगे आईपैड के कुछ यूज केसेस और एप्स के बारे में जो उसे इतना सेक्सी बनाते हैं। और दोस्तों, मैं ये अमेजिंग कंटेंट बना रहा हूँ एंड आई डोंट वांट कि आप इस पे मिस आउट करें, सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने आईपैड की यूसेज को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ: लर्निंग, क्रिएटिंग और चिलिंग आउट। चलिए सबसे पहले देखते हैं लर्निंग वाला पार्ट। सबसे पहली ऐप है किंडल। पहले मैं किंडल पेपर वाइट पे बुक्स रीड किया करता था। उसके कुछ फायदे थे, जैसे कि उसकी बैटरी एक बार चार्ज करने के बाद अराउंड 2-3 हफ्ते तक चलती रहती थी। ई इंक डिस्प्ले होने की वजह से इससे आईज पे काफी कम स्ट्रेस पड़ता था। लेकिन एट द सेम टाइम सारे बेसिक काम जैसे कि चीजें हाईलाइट करना या नोट्स बनाना, पेज टर्न करना, इन सारी चीजों में काफी सिग्निफिकेंट डिले मिलता था। जब मैंने आईपैड पे किंडल ऐप यूज की तो मुझे अलग मजा आ गया। ऑब्वियसली आईपैड की स्क्रीन बेटर है क्योंकि उसमें हायर रेजोल्यूशन है, उसका रिफ्रेश रेट ज्यादा है और ऑब्वियसली वो कलर्ड है। यहाँ पे सारे इंटरेक्शन काफी ज्यादा स्मूथ चलते हैं। दूसरा फायदा ये है कि मैं बुक पढ़ते पढ़ते पैरेलली साइड में किसी और ऐप में नोट्स भी ले सकता हूँ। और इन्हीं सारी रीजंस की वजह से मुझे आईपैड पे किंडल यूज करना ज्यादा बेटर लगता है। मैं कहूंगा कि आप भी इस चीज को खुद से ट्राई करें और देखें कि आपको ये अच्छा लगता है या नहीं। दूसरा ऐप है लिक्विड टेक्स्ट। अगर आसान भाषा में कहूँ तो दिस इज पीडीएफ रीडर ऑन स्टेरॉइड्स। पीडीएफ कोई बुक, रिसर्च पेपर या फिर कोई और चीज हो सकती है जो आप इंपोर्ट करना चाहते हैं। आप जैसे ही इंपोर्ट करेंगे आपको दिखेगा कि स्क्रीन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड में आपको एक वर्क स्पेस मिलती है और राइट साइड में आपको आपकी पीडीएफ दिखाई देगी। आप पीडीएफ में कुछ बेसिक चीजें कर सकते हैं जैसे कि हाईलाइट करना या फिर नोट्स लिखना, लेकिन स्पेशल चीज है ये लेफ्ट साइड वाली वर्क स्पेस। ये कह लीजिए एक एम्प्टी पेज की तरह है कि आप पीडीएफ में से टेक्स्ट उठा करके इस वर्क स्पेस में डाल सकते हैं। आप वर्क स्पेस में कोई कमेंट लिख सकते हैं और उसको लिंक कर सकते हैं आपकी पीडीएफ की किसी पर्टिकुलर चीज के साथ। और ये लिंक अब हमेशा के लिए बन गई है। आप पेज में कहीं पे भी जाएं, लेकिन आप जैसे ही अपने कमेंट पे क्लिक करेंगे तो वो आपको वापस से पीडीएफ में उस पॉइंट पे लेके चला जाएगा। इमेजिन करिए कि आपने अपनी पीडीएफ में ढेर सारी हाइलाइट्स की हैं। लिक्विड टेक्स्ट में एक मोड होता है जो कि आपको हेल्प करता है आपकी सारी हाइलाइट्स एक साथ देखने के लिए। एंड दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। इस ऐप में इतने सारे फीचर्स हैं जो कि मैं इस छोटी सी वीडियो में शायद आपको नहीं ही बता पाऊंगा। अगली ऐप है स्किलशेयर। स्किलशेयर एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत ही क्वालिटी इंस्ट्रक्टर से क्वालिटी चीजें सीख सकते हैं। ऑब्वियसली यूट्यूब भी एक बहुत अच्छी जगह है चीजें सीखने के लिए, पर स्किलशेयर पे आपको कंटेंट काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएगा। स्पेशली अगर आपको ग्राफिक डिजाइन, मोशन ग्राफिक्स, फिल्म मेकिंग या फोटोग्राफी सीखना है तो आप इस चीज में मेरा वर्ड ले सकते हैं कि आपको स्किलशेयर पे बहुत मजा आएगा। और ऑब्वियसली इस वीडियो को स्किलशेयर ने स्पॉन्सर नहीं किया है। आई रियली लाइक स्किलशेयर, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको स्किलशेयर ट्राई करने का मन है तो नीचे कमेंट्स में मैं एक लिंक डाल दूंगा। आप उस लिंक के थ्रू अपना स्किलशेयर का अकाउंट बना सकते हैं जिससे आपको 14 दिन का फ्री स्किलशेयर मिल जाएगा। एंड आई एम गोना बी कंप्लीटली ऑनेस्ट विद यू, अगर आप वो लिंक यूज करेंगे तो उससे मुझे भी कुछ फायदा मिलेगा। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे टाइप के यूज केस पे जो कि है क्रिएटिंग। सबसे पहली ऐप है मेरी फेवरेट, नोशन। नोशन एक बहुत ही पावरफुल नोट टेकिंग और प्रोडक्टिविटी टूल है जिससे आप नोट टेकिंग, हैबिट ट्रैकिंग, जर्नलिंग किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैंने नोशन रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस बना रखी हैं इंक्लूडिंग अ रिव्यू, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको नोशन के बारे में और जानना है। नोशन ऑल्दो मेरी सारी नोट टेकिंग नीड्स को फुलफिल कर देता है, लेकिन उसमें एक कमी है कि नोशन आपको हैंड रिटन नोट्स लिखना अलाउ नहीं करता है। इस चीज के लिए मैं यूज करता हूँ हमारी नेक्स्ट ऐप जो कि है एप्पल नोट्स। आईपैड और एप्पल पेंसिल खरीदने के बाद शायद ही मैंने कोई नोटबुक कभी यूज की होगी। उसका मेन रीजन ये है कि नोटबुक्स में चीजें सर्च करना बहुत मुश्किल होता है। ऑल्सो अगर आप मेरी तरह ढेर सारे नोट्स बनाते हैं तो आपके पास ढेर सारी नोटबुक्स हो जाएंगी और उनको यहाँ से वहाँ कैरी करना भी काफी मुश्किल होता है। एप्पल नोट्स मेरे हिसाब से आईपैड के लिए वन ऑफ द बेस्ट नोट टेकिंग ऐप है। इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर हैं जो किसी भी स्टूडेंट या नॉर्मल पर्सन को नोट्स बनाने के लिए जरूरी होंगे। एप्पल नोट्स आपको पेन, पेंसिल और जो बाकी टूल्स कॉमनली नोट्स बनाने में काम आते हैं वो सभी प्रोवाइड करता है। आप इसमें पीडीएफ और इमेजेस इंपोर्ट कर सकते हैं और उनके ऊपर भी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। इसमें एक फीचर है जिससे कि आपको नोटबुक जैसी लाइंस भी मिल जाएंगी ताकि आप काफ़ी खूबसूरत दिखने वाले नोट्स बना सकें। एप्पल नोट्स फ्री है और वो मेरी सारी डिवाइसेस पे अवेलेबल है। मेरा फ़ोन, मेरा मैकबुक और मेरा आईपैड, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं एप्पल नोट्स यूज करूँ। अगली ऐप है प्रोक्रिएट। प्रोक्रिएट एक ड्राइंग टूल है। आपको हार्डली 1 या 2 वीडियो देखनी होंगी और आप उसके बाद ऑलमोस्ट प्रोक्रिएट में प्रो बन जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रोक्रिएट की पावर है उसकी इंटुइटिवनेस। एप्पल पेंसिल के साथ प्रोक्रिएट आपके ड्राइंग के फ्लो को बहुत फास्ट बना देता है। सबसे सिंपल एग्जांपल, अगर आपको प्रोक्रिएट में अंडू करना है तो आप 2 फिंगर्स लीजिए और टैप कर दीजिए। अगर आपको रीडू करना है तो आप 3 फिंगर्स लीजिए और टैप कर दीजिए और वो रीडू हो जाएगा। और प्रोक्रिएट ऐसे ही छोटी छोटी चीजों को इतना आसान बना देता है कि आपको सिर्फ अपनी ड्राइंग पे फोकस करना है
और आपको ये नहीं सोचना है कि ये पर्टिकुलर फीचर कौन से मेन्यू के अंदर था या फिर ये वाली चीज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। अब अगली चीज़ एक ऐप नहीं पर एक फीचर है जो है साइड कार। अगर आपके पास एक मैकबुक और आईपैड है तो आप अपने आईपैड को मैकबुक की सेकंड स्क्रीन की तरह यूज कर सकते हैं। मैं इस फीचर को कई सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो मैं अपनी मैकबुक की स्क्रीन पे कोड लिखना चाहता हूँ और मैं अपनी आईपैड की स्क्रीन पे आउटपुट देखना चाहता हूँ। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, साइड कार पुराने आईपैड्स और पुराने मैकबुक्स के साथ कंपैटिबल नहीं है। तो किन किन के साथ कंपैटिबल है उस चीज़ से रिलेटेड मैं नीचे एक लिंक डाल दूंगा, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आखिरी श्रेणी है चिलिंग आउट। तो चलिए उसकी ऐप्स देखते हैं। तो चिल आउट करने के लिए जो मैं ऐप्स यूज़ करता हूँ वो मेरे को आपको एकदम इन डिटेल बताने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि उन सब के बारे में आपने मोस्ट प्रोबेबली सुना ही होगा। पहली ऐप है नेटफ्लिक्स, दूसरी है प्राइम वीडियो, तीसरी है हॉटस्टार और चौथी है यूट्यूब। अगली ऐप है स्पॉटिफाई। जब मैं यूजुअली ड्राइंग बना रहा रहता हूँ या फिर मैं कोई बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में ढेर सारा नॉइज़ है तो मैं सिंपली स्पॉटिफाई पे म्यूजिक ऑन करता हूँ इंस्ट्रूमेंटल वाला और अपना काम करने लगता हूँ। एंड आई रियली लव स्पॉटिफाई की इंस्ट्रूमेंटल वाली प्लेलिस्ट। अगर आपको जानना है कि मैं कौन सी प्लेलिस्ट सुनता हूँ और अगर आपको ये भी जानना है कि म्यूजिक का आपके काम पे या पढ़ाई पे क्या असर पड़ता है तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप देख सकते हैं वो ये है कि मेरे आईपैड पे एक भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन नहीं है और उसका रीज़न ये था कि मेरे को एक डिवाइस चाहिए थी जहाँ पे मैं कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन फ्री काम कर पाऊँ। अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ या ड्राइंग कर रहा हूँ तो आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन दैट। मैं नहीं चाहता कि सडनली मेरे को ऊपर से नोटिफिकेशन आते रहें व्हाट्सएप के या इंस्टाग्राम के, या फिर इवन अगर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ नेटफ्लिक्स पे तो आई डोंट वांट कि मैं उस मूवी का फन खराब करूं क्योंकि सडनली किसी का मैसेज आ गया या फिर कुछ और हुआ है। अगेन जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि इस वीडियो का मतलब ये नहीं था कि आपको प्रोडक्टिव होने के लिए आईपैड की ज़रूरत है। ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें मैं अपने आईपैड पे करता हूं जैसे कि बुक्स पढ़ना, नोट्स बनाना, ड्राइंग करना, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी किया करता था। आईपैड के आने से बस मेरा बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये सारी चीज़ें जो थोड़ी फ्रेगमेंटेड थी मेरी लाइफ में, ये सारी की सारी एक पर्टिकुलर डिवाइस के अंदर आ गई हैं। तो हाँ, श्योरली इट हैज़ मेड माई लाइफ ईजियर बट इन दी एंड इट्स जस्ट अ टूल। तो इस वीडियो के बाद दौड़ के अपने मम्मी पापा के पास मत जाना कि मेरे को चाहिए आईपैड और उनको परेशान मत करना। इंस्टेड थोड़े बड़े हो जाओ और बड़े होकर जॉब वॉब लग जाए तो उसके बाद खुद से आईपैड खरीद लेना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई ऐप है जो आपको बहुत अच्छी लगती है तो आप वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वो भी कमेंट में लिख के बताइए। और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस एक इमोजी ड्रॉप कर दीजिए मुझे ये बताने के लिए कि हाँ भाई आपकी मेहनत रंग लाई, किसी इंसान ने एटलीस्ट ये वीडियो पूरी देखी है। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करो ताकि हम साथ में बन सके बेहतर।